Welcome student to our digital lecture. Today we are going to discuss lesson 12 Columbus discovers America first. Student, this is first part. We will see second part in lesson 13. So let's start our chapter. In the 15th century, यूरोपियन सीमेन वर ट्राइंग टू फाइंड अ सी रूट टू इंडिया। 15th सेंचुरी में जो यूरोपियन सीमेन थे, नाविक थे, वो कोशिश कर रहे थे कि किस तरह से सी रूट मिल जाए, मतलब समुद्री रास्ता मिल जाए इंडिया की ओर जाने का। पुर्तगीज शिप ट्राइड सेलिंग डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका। तो जो पुर्तगाली थे वो शिप्स ट्राइड किए उन्होंने कि वेस्ट कोस्ट से वो कहाँ जाए, अफ्रीका की ओर जाए, मीन्स दक्षिण की तरफ यात्रा करें, विद द होप ऑफ फाइंडिंग अ सी रूट अराउंड द दैट कॉन्टेंट। इस होप में कि उस कॉन्टेंट, उस एरिया में क्या मिल जाएगा, उन्हें सी रूट मिल जाएगा, रास्ता मिल जाएगा। वास्को डी गामा सक्सीड इन दिस प्लान इन 1498। तो वास्को डी गामा जो है वो इस प्लान में 1498 में सक्सेस हुए। अर्लियर अ जीनियस सेलर नेम्ड क्रिस्टोफर कोलंबस केम अप विथ अ न्यू आइडिया। तो फिर उसके बाद जो है प्रारंभ में एक क्रिस्टोफर कोलंबस नाम का व्यक्ति था जो एक नए आइडिया के साथ आया। हिज प्लान वॉज टू सेल वेस्ट। उसका प्लान क्या था कि वो दक्षिण की ओर यात्रा करे। इफ द अर्थ वॉज शेप्ड लाइक अ बॉल, ही आर्ग्यूड, one could reach the eastern lands by sailing far enough west। तो उन्होंने ये सोचा कि यदि पृथ्वी जो है वो एक बॉल की तरह है, तो उन्होंने ये आर्ग्यू किया कि कोई भी व्यक्ति स्टर्न में पश्चिम की तरफ से अगर निकले तो वो स्टर्न पर, मतलब पूर्व की ओर पहुंच सकता है। ऑफ कोर्स नो वन हैड सो फार रीच्ड द ईस्ट इन दिस वे। और कोई भी इस वे में, मतलब इस तरीके से ईस्ट में नहीं गया था, मतलब समुद्री रास्ते में इस तरह से नहीं गया था। But he offered to undertake the voyage if someone would give him ships and men। तो उन्होंने ये ऑफर किया कि इस यात्रा में वो आगे बढ़ेंगे। वॉयज मीन्स होती है यात्रा, समुद्री यात्रा, यदि उन्हें कोई शिप और कुछ व्यक्ति की व्यवस्था करवा दे। शिप मीन्स जहाज और कुछ व्यक्ति। द किंग ऑफ पुर्तगाल शोड नो इंटरेस्ट इन दिस प्लान। पुर्तगाल के जो राजा थे उन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया उनके इस प्लान में। He did not think it would succeed। उन्हें नहीं लगा कि ये सक्सीड होगा, सफल होगा। So Columbus went to the court of Spain। तो कोलंबस जो है वो स्पेन के कोर्ट में गए। There he persuaded the king and queen of Spain to give him ship। तो वहाँ उन्होंने मनाया स्पेन के किंग एंड क्वीन को। He was given 3 ships and asked to get them ready in the port of पालोस। तो उन्हें जो है 3 शिप दिए गए और उन्हें महल के बंदरगाह पर रेडी किया गया। बट व्हेन कोलंबस ट्राइड टू कलेक्ट द क्रू, जब कोलंबस ने दल को, मीन्स व्यक्तियों के दल को इकट्ठा करने की कोशिश की, ही फाउंड दैट ही कुड नॉट परसुएड सेलर्स टू गो विथ देम। तो उन्होंने देखा कि वो सेलर्स को इकट्ठा नहीं कर पा रहा, उन्हें मना नहीं पा रहा है कि उनके साथ चले। दे वर फ्राइटेंड ऑफ द आइडिया ऑफ सच अ लॉन्ग वॉयज into a completely unknown sea। वो सभी लोग इस डर गए कि ये जो जहाँ वो यात्रा कर रहे हैं वो पूरा क्या है, अननोन सी, मीन्स वहाँ कभी कोई गया ही नहीं। दो कोलंबस प्रॉमिस देम रिच रिवॉर्ड्स, नॉट मेनी केम फॉरवर्ड। उन्होंने ये भी प्रॉमिस किया कि वो उन्हें रिवॉर्ड भी दिलवाएंगे, लेकिन कोई भी आगे नहीं आया। फॉरवर्ड मीन्स होता है आगे आना। इन द एंड ही हैड टू कलेक्ट बेगर्स एंड क्रिमिनल्स फ्रॉम प्रिजन्स एंड फोर्स देम टू ज्वाइन द क्रू। और आखिरी में उन्हें बेगर्स, भिखारियों को, क्रिमिनल्स को प्रिजन से क्या करना पड़ा, कलेक्ट करना पड़ा और फोर्स करना पड़ा कि उनकी जो दल को वो क्या करे, ज्वाइन करे, क्योंकि वो अकेले समुद्री यात्रा नहीं कर सकते थे। ऑन फ्राइडे द 3rd of August 1492 कोलंबस सेट सेल। फ्राइडे 3 अगस्त को कोलंबस ने यात्रा शुरू की। His first destination was the Canary Island। उनका जो पहला गंतव्य स्थान था वो क्या था, कैनरी आइलैंड। For the Europeans of the time, these islands were the westernmost point of the known world। और उस टाइम में यूरोपियंस के लिए वो जो आइलैंड था, कैनरी आइलैंड, वो वेस्टर्न मोस्ट था, मीन्स पश्चिमी बिंदु था, सबसे अंत का पश्चिमी बिंदु था। बियॉन्ड देम लेक द ग्रेट अननोन ओशियन। और इसके पीछे बहुत सारे अननोन क्या थे, ओशियंस थे, कई सारे समुद्र थे। नो वन हैड एक्सप्लोर्ड इट और सेल्ड वेरी फार आउट ऑन इट। कोई भी इस तरह से वहाँ यात्रा नहीं करी, कोई भी वहाँ तक नहीं पहुँचा था और इस तरह से इतनी दूर गया था।
In the minds of the common people, these seas were filled with all kinds of imaginary dangers. और जो साधारण व्यक्ति थे इस सी को लेकर ये उनके मन में मतलब उनकी मेंटेलिटी ये थी कि ये जो सी है वो काय से भरा हुआ सभी तरह के इमेजिनरी डेंजर्स मीन्स वहाँ काफ़ी सारे खतरे हैं. Some thought that the doorway of hell lay open there. किसी ने सोचा कि अब नर्क का दरवाजा खुल गया है. Other again thought that somewhere in this western sea the world came to the end. और किसी ने सोचा कि इस पश्चिमी सीज में क्या आ गया, दुनिया एंड पर आ गई, मतलब यहाँ दुनिया खत्म हो जाती है. Some believed that in those waters there were huge sea snakes whose bite was डेडली. और किसी ने ये विश्वास कर लिया कि ये जो सी है इसमें इतने बड़े बड़े विशाल जो स्नेक है जिनका जो बाइट है वो डेडली मीन्स खतरनाक है, इंसान को मार सकता है. ऑन द वे ऑफ द कैनरी आइलैंड वन ऑफ द शिप द पिंटा लॉस्ट हर रूडर. उनका जो एक शिप था कैनरी आइलैंड में उसने अपना क्या खो दिया, रूडर खो दिया. दिस वॉज परहेप्स अपना रूडर खो दिया मीन्स पतवा. दिस वॉज परहैप्स नो एक्सीडेंट बट द वर्क ऑफ सम ऑफ क्रू हु डिड नॉट वांट टू टेक पार्ट इन द वॉय. ये कोई एक्सीडेंट नहीं था बट ये जो उनका दल था, क्रू मीन्स होता है दल था, जो जिन्होंने ये किया था क्योंकि वो इस वॉयज उस यात्रा में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते थे. कोलंबस हैड टू स्टे सम टाइम एट द कैनरी आइलैंड फॉर द शिप्स रिपेयर. और कैनरी आइलैंड में शिप्स रिपेयर के लिए उन्हें रुकना पड़ा. The Pinta was fitted with a new rudder and then they sail again. Pinta जो है शिप का नेम है, उसमें न्यू रूडर लगाया गया और उन्होंने वापस से अपनी यात्रा प्रारंभ की. From now on they were in completely unknown seas. और उसके बाद से वो बिल्कुल जो है एक अननोन सी में आ गए, एक अननोन समुद्र में आ गए जहाँ कभी कोई गया ही नहीं था. They sailed on sailed. वो लगातार यात्रा, सेल मीन्स होता है यात्रा करना, समुद्री यात्रा करना. तो वे चलते रहे. There seemed to be no end to the seas. उस समुद्र का कोई अंत ही नहीं दिख रहा था. And as the days went by, जैसे ही दिन निकलते गए, the fears among the sailors grew. तो sailors जो थे, जो नाविक थे, उनके जो fear था, डर था, वो क्या होने लगा, बढ़ने लगा. On the 8th day, they saw 2 birds flying over the sea. तो 8वें दिन उन्होंने देखा कि 2 पक्षी जो है उस सी के ऊपर जो है क्या कर रहे, फ्लाइंग कर रहे, क्योंकि वो बिल्कुल जो अलोन सी था वहाँ कभी कोई एक पक्षी भी नहीं जाता था. दिस गिव देम द होप दैट लैंड वॉज नियर. तो जैसे उन्होंने पक्षी देखे तो उनके मन में ये आशा आ गई कि जमीन क्या है, अब पास ही है. बट दिस होप टर्नेड आउट टू बी फॉल्स. लेकिन ये आशा उनकी क्या हो गई, झूठी साबित हो गई. देन ऑल ऑफ सडन दे केम अपॉन ए स्ट्रेंज काइंड ऑफ सी. और अचानक से, सडन मीन्स होता है अचानक से, वो एक स्ट्रेंज तरीके क्या आ गए, सी में आ गए, समुद्र में आ गए. इट्स सरफेस वॉज थिक विथ सीवीड. इसका जो सरफेस था वो सीवीड से पूरा ढका हुआ था. सीवीड मीन्स होते हैं समुद्री बीज होते हैं. दिस सी ऑफ सीवीड कॉल्ड द सरगासो सी. और इस सी जो था, सीवीड से भरा हुआ जो सी था उसे सरगासो सी बोला जाता है. कवर्स एन एरिया 7 times द एक्सटेंट ऑफ फ्रांस. और वो इतना बड़ा सी था कि उसमें 7 गुना, फ्रांस का वो 7 गुना था. सीइंग इट द सेलर्स वर टेरिफाइड. ये देखकर जो सेलर्स थे, जो नाविक थे, वो क्या हो गए, टेरिफाइड हो गए, बहुत डर गए. बट when they saw that the ships cut their way through this seaweed easily, बट जब उन्होंने देखा कि उनका शिप जो है वो इस सीवीड से इजीली जो है निकल रहा है, they took heart again. तो उन्हें वापस से अच्छा लगा, मतलब वो वापस से खुश हो गए कि चलो कुछ अच्छा हुआ. बट soon something happened which caused even greater terror. लेकिन बहुत जल्दी ही ऐसा कुछ हुआ जो उससे भी ज़्यादा क्या था, खतरनाक था. टेरर मीन्स होता है बहुत खतरनाक या भयावह था. The needle of the compass which should point north was now pointing northwest. जो नीडल थी, नीडल मीन्स होती है सुई, और जो कंपास था, कंपास मीन्स दिशा सूचक यंत्र होता है. जो कंपास की जो सुई थी उसे नॉर्थ बताना चाहिए था, लेकिन वो क्या बता रही थी, नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम बता रही थी. When this was observed, जब यही देखा गया, the crew demanded that the ships should immediately turn back home. तो जो क्रू थी उसने डिमांड की कि बिल्कुल इमीडिएटली, जल्दी से इसे क्या होना चाहिए, वापस से घर की तरफ मोड़ लेना चाहिए इस शिप को. कोलंबस हाउएवर वुड नॉट एग्री. तो कोलंबस इस बात को लेकर एग्री नहीं हुए. फॉर हिम टू सेल बैक
बैक नाउ वॉज अनथिंकेबल। उनके लिए वापस से यात्रा को घुमाना मीन्स इतनी दूर आकर वापस जाना वो एक अनथिंकेबल था जिसे वो सोच भी नहीं सकते थे। इट वुड मीन द रुइन ऑफ हिज लाइफ एंड फॉर्चून। इसका मतलब था कि उनकी लाइफ को क्या करना, बर्बाद कर देना। रुइन मीन्स होता है खत्म कर देना है, बर्बाद कर देना उनकी लाइफ और भविष्य को। ही वॉज डिटर्मिनेड टू सक्सीड एंड टू गो ऑन टिल द एंड। उन्होंने बिल्कुल दृढ़ इच्छा बना ली थी कि वो सक्सेस होंगे और एंड तक जाएंगे। द फ्राइटेन क्रू डिड नॉट नो व्हाट टू डू। जो अब डरी हुई उनका जो दल था वो नहीं जानता था कि क्या करें। Some thought that the best plan would be to throw Columbus into the sea, then they could go home. तो उन्होंने सोचा कि सबसे अच्छा प्लान क्या है कि कोलंबस को नदी में समुद्र में धक्का दो और वो वापस घर चले जाएंगे। मीन्स उन्होंने उनको मारने का भी प्लान बना लिया था। कोलंबस न्यू what was passing in the minds of his men। और कोलंबस ये जानते थे कि उनके जो व्यक्ति हैं, उनके साथ जो व्यक्ति है क्रू में, वो उनके माइंड में क्या चल रहा है। Every day he went among the crew and tried to encourage them and win their friendship by talking to them। हर दिन वो अपने क्रू के बीच में जाते थे और उन्हें एनकरेज करते थे, प्रोत्साहित करते थे और उनसे फ्रेंडशिप करने की कोशिश करते थे बात करके। One day he comforted them with soft words। किसी दिन वो अच्छे बातों से उन्हें कंफर्ट करते थे। Another day he described to them to great riches each of them would win when they reached इंडिया। तो दूसरे दिन वो उन्हें बहुत सारे पैसे या कुछ देने की बात करते थे। समटाइम ही वॉन्ट देम टू पनिशमेंट गिवन टू सेलर्स हु रेबल्ड अगेंस्ट देयर कैप्टन एट सी। और कभी कभी वो आर्ग्यू भी करते थे, उन्हें पनिशमेंट देने की भी बात करते थे कि वो उन लोगों को पनिशमेंट देंगे जो उनके कैप्टन के अगेंस्ट जाएगा। इन दिस वे फ्रॉम डे टू डे ही ड्रू देम ऑनवर्ड्स प्रॉमिसिंग देम दैट लैंड वुड बी सीन वेरी सून। और ऐसे ही जो है वो इस तरह से जो है उन्हें जो है जो उनको जो है खुद के वर्ड्स से उन्हें प्रॉमिस करते थे कि जल्दी हमें क्या दिख जाएगा, जमीन दिख जाएगी। एंड यट दो दे सेल्ड ऑन एंड ऑन देयर वॉज नो साइन ऑफ लैंड। और इसी तरह जो है कहीं तक जो है वो चलते रहे लेकिन उन्हें जमीन के कोई भी साइन नहीं मिले। So student, we have seen explanation and understood. Now we are going to see worksheet of this chapter. Columbus discovers America first. First of all, glossary. First, compass means an instrument used on ships to show direction. दिशा सूचक यंत्र। Second, crew. Crew means होता है कर्मी दल। Third, doorway. Doorway means entrance या जाने का रास्ता। Fourth, destination means द्वार या गंतव्य स्थान। सीमेन गंतव्य स्थान। 5 सीमेन मीन्स सेलर्स या नाविक। 6 वॉयग मीन्स अ जर्नी बाय शिप्स जल यात्रा। 7 एनकरेज टू गिव सपोर्ट मीन्स प्रोत्साहित करना किसी को। सेट सेल मीन्स स्टार्ट सेलिंग या यात्रा प्रारंभ करना। 9 टर्न आउट टू बी टू हैपन इन अ पर्टिकुलर वे मीन्स एक ही तरह से होना। 10 एट लास्ट फाइनली अंत में। 11 वेंट बाय मीन्स पास्ट मीन्स किसी के पास से गुजरना या वहाँ से निकलना। 12 पोर्ट मीन्स होता है अ कोस्टल टाउन विथ अ हार्बर मीन्स बंदरगाह। नाउ वर्ड पावर। सेकेंड ए फिलिंग द ब्लैंक्स विद द वर्ड गिवन बिलो। जो वर्ड्स दे रखे हैं आपको इनसे फिल करने हैं। फर्स्ट है द वर्कर्स हैव गॉन ऑन स्ट्राइक दे आर डिमांडिंग हायर। वर्कर्स जो है वो स्ट्राइक पर चले गए, वो हायर मीन्स भत्ते की डिमांड कर रहे हैं। सेकेंड माई ब्रदर हैज फेल्ड 6 टाइम इन द इंटरनेशनल एग्जामिनेशन he won't take the examination again. He has lost all of hope passing it. Now third, Chennai can be attacked by ships because it is on the sea coast. चेन्नई जो है वो शिप्स के द्वारा अटैक हो सकती है क्योंकि ये जो है क्या है, सी का किनारा है। कोस्ट मीन्स होता है किसी चीज का किनारा। 4 a crowd had collected at the scene of the accident. A policeman came up and asked one of the men in the crowd, can you describe means किसी का वर्णन करना। 5 I want to see
I want to sew these buttons on this coat. Can you get me a needle and some thread? Needles means sui. Now 6. Marco Polo first went to China by land route across Central Asia, but he returned by sea. 7. Drinking too much brought about the ruin of Mr. Bharti's health. Iron is hard, but silk is soft. Iron जो है वो hard होता है, लेकिन silk क्या होता है? Soft होता है. You must observe a thing carefully before you describe it. किसी भी चीज़ को describe करने से पहले आपको उसे अच्छे से observe करना चाहिए, उसे अच्छे से देखना चाहिए. Now B. Filling the blanks with suitable words given below. आपको जो words दे रखे हैं उनसे इन fill-ups को fill करना है जो suitable हो. Let's see first. The bite of snake is often deadly. It kills a man within a few minutes. जो snake के bite होते हैं वो बहुत ही deadly होते हैं, जो कुछ ही minutes में इंसान को मार सकते हैं. Second. The boy was terrified when a dog rushed at him barking. Now third, my son left for Delhi 10 days ago. I am worried because I haven't heard from him so far. मेरा जो सन है वो 10 डेज पहले जो दिल्ली के लिए निकला, लेकिन मैं उसके हेल्थ के बारे में चिंतित हूँ क्योंकि तब से मैंने उसको सुना नहीं, मीन्स उसका कॉल नहीं आया है. नाउ फोर्थ वन, what you read in this book is a true story. It is not an imaginary one. Now 5, our school team this year is strong. It is sure to win the inter-school cup this year. Its defeat is unthinkable. C. Match the words under A with the meaning under B. आपको इन वर्ड्स को मैच करना है इनके मीनिंग से. सो स्टूडेंट, दिस इज राइट मैच. फर्स्ट कंपास. कंपास मीन्स होता है एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड ऑन शिप टू शो. इंस्ट्रूमेंट जो शिप को रास्ता दिखाने के लिए यूज किया जाता है, मीन्स दिशा सूचक. सेकेंड, क्रू. क्रू मीन्स होता है ऑल द मेन वर्किंग ऑन अ शिप. वो सभी व्यक्ति जो शिप पर काम करते, मीन्स दल. थर्ड, सीवीड. सीवीड मीन्स अ काइंड ऑफ प्लांट विच ग्रोज इन सी वाटर. एक तरह का समुद्री बीज होता है ये जो सी वाटर में उगता है. नाउ फॉर वॉयग. वॉयग मीन्स होती है अ जर्नी बाय शिप. जो शिप से जो यात्रा करते हैं, जल यात्रा, वो. 5, रूडर. रूडर मीन्स अ फ्लैट वुडन और मेटल पीस एट वन एंड ऑफ शिप फॉर स्टेयरिंग. मीन्स खरपतवार, पतवार. Now 7, port. Port means a coastal town with a harbor, means बंदरगाह. 8, sailor. Sailor means seaman या नाविक. 9, criminal. One who commits a crime, means अपराधी. Now comprehension. Third, A. Say true or false in the given box. First, the Sargasso Sea was covered with seaweed. Yes, it is true. Second, people were eager to travel with Columbus. नहीं, means false. Third, the Spanish king and queen gave 2 ships to Columbus. It's a wrong. Fourth, Columbus' first destination was the Canary Island. उनका जो first destination वो Canary Island ही था. Yes, it is true. Now 5, the ship Pinta lost its sail. क्या पिंटा जो शिप था उनका, उन्होंने उनकी यात्रा जो है वो खो दी थी. इट्स रॉन्ग बिकॉज पिंटा ने अपना रूडर खोया था. नाउ 6, कोलंबस सेट सेल ऑन फ्राइडे द 3rd of August 1492. तो उन्होंने 3rd of August को ही अपनी यात्रा स्टार्ट की थी 1492 में. सो इट इज राइट. नाउ बी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. हमें इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. आवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, व्हाट वाज द प्लान ऑफ वास्को डी गामा. वास्को डी गामा का प्लान क्या था? सो लेट्स सी आंसर. The plan of Vasco da Gama was to find a sea route to India with the help of the Portuguese sailors. वास्को डी गामा का प्लान था कि इंडिया की तरफ वो समुद्री रास्ता खोजे पुर्तगालियों की मदद से, पुर्तगाली नाविक की मदद से. Now question number 2. Why did Columbus think that one could find a sea route
to India by sailing west from Europe. कोलंबस ने यूँ क्यों सोचा कि कोई भी जो है अगर वेस्ट से पश्चिम से यात्रा करे तो वो कहाँ पहुँच सकता है, इंडिया की रूट को खोज सकता है. So let's see answer. Columbus thought if the earth was shaped like a ball. कोलंबस ने सोचा कि यदि पृथ्वी गोल है, one could reach the stern lands by sailing far enough west. तो कोई भी जो है stern land पर पहुँच सकता है पश्चिमी तरफ, वेस्ट से यात्रा करे तो मीन्स पूर्व की तरफ पहुंच सकता है यदि पश्चिम की ओर से यात्रा प्रारंभ करे तो. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट स्टॉप्ड कोलंबस फ्रॉम सेलिंग एट वंस आफ्टर गेटिंग द शिप. क्या था जो कोलंबस की यात्रा को स्टॉप कर रहा था शिप्स मिलने के बाद भी. सो कोलंबस गॉट द शिप्स बट ही कुड नॉट स्टार्ट हिज वॉयज. कोलंबस को शिप तो मिल गए लेकिन वो अपनी यात्रा प्रारंभ नहीं कर सका बिकॉज द सेलर्स वर नॉट रेडी टू गो विथ हिम. क्योंकि जो नाविक थे वो उसके साथ आने के लिए रेडी नहीं हुए. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट काइंड ऑफ पीपल मेड अप कोलंबस क्रू. किस तरह के पीपल जो थे कोलंबस की यात्रा के दौरान उनके दल में शामिल थे. सो स्टूडेंट वी ऑल नो क्रिमिनल्स एंड बेगर्स. सो लेट्स राइट आवर आंसर. ही हैड टू ट्रेन क्रिमिनल्स एंड बेगर्स इन द क्रू. उनकी क्रू में उन्हें क्रिमिनल्स और बेगर्स को क्या करना पड़ा, ट्रेन करना पड़ा. What dangers did people imagine in the sea beyond the Canary Island? सी में जो कैनरी आइलैंड के पीछे जो समुद्र था उसमें व्यक्तियों ने क्या क्या डेंजर्स जो खतरे इमेजिन किए, मीन्स कल्पना में लिए उन्होंने. सो लेट्स राइट एन आंसर. दे इमेजिन दैट दिस सीज वर फिल्ड विथ ऑल काइंड्स ऑफ इमेजिनरी डेंजर्स. उन्होंने ये फील किया, मीन्स ये इमेजिन किया कि जो ये सी है पूरे खतरनाक डेंजर से भरा हुआ है. सम थॉट दैट द डोरवे टू हेल ले ओपन देयर. और किसी ने सोचा कि वहाँ पर क्या है, नर्क का दरवाजा खुल जाता है. अदर थॉट दे वुड द वर्ल्ड केम टू एन एंड. किसी ने सोचा कि जो दुनिया है वो अंत में आ गई, मीन्स यहाँ पर जो है दुनिया खत्म हो जाती है. सम बिलीव्ड इन द सी देयर वर ह्यूज सी स्नेक. और किसी ने ये विश्वास कर लिया कि उस सी में बड़े बड़े क्या है, स्नेक से है, सांप है. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. व्हाई डिड कोलंबस स्टॉप फॉर सम टाइम एट द कैनरी आइलैंड. कैनरी आइलैंड पर उन्हें कुछ देर क्यों रुकना पड़ा, क्योंकि उनका जो शिप था पिंटा उसका रीडर जो है गुम हो गया था तो उसे रिपेयर करने के लिए. सो लेट्स राइट एन आंसर. कोलंबस स्टॉप्ड फॉर सम टाइम एट द कैनरी आइलैंड फॉर द शिप्स रिपेयर. शिप्स रिपेयर के लिए वो जो है कैनरी आइलैंड पर रुका कुछ समय के लिए. नाउ 7. दिस होप टर्नेड आउट टू बी फॉल्स. यह होप जो है फॉल्स हो गया, मीन्स झूठा साबित हुआ. फर्स्ट क्वेश्चन पूछा इसी में, व्हाट वाज द होप. वो होप क्या था, हाउ डिड द सेलर कम टू होप. और वो होप जो आशा है उनको वो कैसे आई. सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा द होप वाज दैट द लैंड इज नियर. उनकी आशा ये थी कि जो जमीन है वो क्या है, बहुत ही पास है. एंड बी, सेलर्स केम टू हैव द होप बिकॉज दे हैड सीन 2 बर्ड्स फ्लाइंग इन द एयर. और उन्हें ये होप इसलिए आया क्योंकि सेलर्स जो थे नाविक, उन्होंने 2 पक्षियों को उड़ते हुए देखा आसमान में. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. एट व्हाट पॉइंट ड्यूरिंग द वॉयज डिड द सेलर्स डिमांड दैट द शिप्स शुड टर्न बैक होम. किस पॉइंट पर आकर जो यात्री के जो सेलर्स थे जो यात्रा कर रहे थे उन नाविकों ने ये डिमांड की कि शिप क्या होना चाहिए, वापस होम की तरफ मुड़ जाना चाहिए, मीन्स घर जाना चाहिए. सो लेट्स राइट आवर आंसर. व्हेन द कंपास स्टार्टेड पॉइंटिंग टू द नॉर्थ वेस्ट. जब जो कंपास थी, कंपास मीन्स दिशा सूचक यंत्र था, उसने उत्तर पश्चिम को बताना शुरू कर दिया इंस्टेड ऑफ द नॉर्थ के बजाय जब उन्होंने उत्तर पश्चिम को बताना कर दिया, द सेलर्स वर कन्फ्यूज. तो सेलर्स जो है वो बहुत कन्फ्यूज हो गए. सो दे डिमांडेड दैट द शिप्स शुड टर्न बैक होम. तो उन्होंने ये डिमांड की कि शिप जो है वापस क्या होना चाहिए, घर चला जाना चाहिए, मीन्स उन्हें वापस मोड़ लेना चाहिए. ग्रामर इन यूज. रीराइट द सेंटेंस गिवन बिलो यूजिंग दो, ऑल्दो एंड अंडरलाइन द एडवर्बियल क्लाउज. आपको दो एंड ऑल्दो का यूज करके इनको रीराइट करना है सेंटेंस को. सो लेट्स राइट. ही इज ओनली 13 years old. वह सिर्फ 13 साल का है.
yet he has passed the matriculation examination. फिर भी उसने मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन पास की. अब हमें इसमें दो का यूज करके सेंटेंस को रीराइट करना है. दो या ऑल्दो का, एंड दो एंड ऑल्दो का मीनिंग सेम ही होता है, यद्यपि या हालांकि. ओके, सो फर्स्ट, दो ही इज ओनली 13 years old, यद्यपि या हालांकि वो 13 साल का ही है. देन कोमा, यट हट जाएगा हमारा. ही हैज पास्ड द मैट्रिकुलेशन एग्जाम. नाउ सेकेंड, माई वॉच इज चीप वन, यट इट हैज बीन कीपिंग गुड टाइम फॉर द लास्ट 10 years. मेरी वॉच जो है वो बहुत चीप है, मीन सस्ती है, फिर भी ये पिछले 10 years से अच्छा टाइम बता रही है. तो फिर इसमें हमें दो या ऑल्दो का यूज करना है. सो दो, माई वॉच इज चीप वन, देन कोमा, इट हैज बीन कीपिंग गुड टाइम फॉर द लास्ट 10 years. नाउ थर्ड, माई सर्वेंट इज लेजी, यट आई कीप हिम बिकॉज ऑफ हिज ऑनेस्टी. मेरा सर्वेंट लेजी है, आलसी है, फिर भी मैंने उसे रख रखा है क्योंकि उसकी ऑनेस्टी के लिए. ऑल्दो माई सर्वेंट इज लेजी, I keep him because of his honesty. Now fourth, she was very tired, yet she kept working. Although she was very tired, she kept working. Now five, I have read this poem several times, yet I can't understand it. Though I have read this poem, I can't understand it. So student, here we have completed our worksheet. You have to write this worksheet in your English notebook. Write neat and clean. Thank you.